उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन, मुहक्किकीन और साइंसदानों के मुताबिक इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हम यानी मौजूदा दौर के इंसान इस दुनिया की पहली तहजीब नहीं है, बल्कि हमसे पहले भी इस दुनिया में कई तरह के इंसान और जानवर जिनका ताल्लुक हजारों लाखों ग्रहों से था, इस दुनिया में रह चुके हैं, जिनके बारे में हम अभी तक कुछ ज्यादा नहीं जानते। यही वजह है कि साइंसदान आज भी हमारी दुनिया में किसी न किसी ऐसी चीज की तलाश में लगे रहते हैं जिसकी मदद से हम हजारों करोड़ों साल पहले के जानदारों और उनकी जिंदगी के बारे में जान सकें कि हमसे पहले इस दुनिया में किस तरह के जानवर मौजूद थे और उन सब में इंसान की हैसियत क्या थी। साइंसदानों ने इसी नजरिए को अमल में लाते हुए ऐसी ऐसी दरियाफ्तें कर ली हैं जिन्होंने हमारे उन नजरियात को काफी हद तक बदल कर रख दिया है जिनका हम महज अंदाजा ही लगाया करते थे। दरियाफ्त करदा अशिया में कुछ चीजों के बारे में तो साइंसदान हमें बता देते हैं, लेकिन कभी कभार इनका पाला ऐसी चीजों से भी पड़ जाता है जिनकी इनके पास कोई तफसील मौजूद नहीं होती। इन्हें मालूम ही नहीं होता कि ये क्या चीज है और इसका असल मकसद क्या है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ दिलचस्प दरियाफ्तों के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। हजरत इंसान की सोच को चैलेंज करने वाली इन दरियाफ्तों से मुतल्लिक जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि अदबी, इल्मी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मिस्र के काहिर शहर से कमोबेश 150 किलोमीटर दूर वादी अल हेतल मौजूद है, जिसे वैली ऑफ वेल्स भी कहा जाता है, जो कि एक कदीम आर्टिफैक्ट्स जमा करने की जगह है। इस जगह को 2005 में तफरीही और सियाती जगहों में शामिल किया गया। अब शायद आपके जहन में यह सवाल आ रहा हो कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब कर ली है। तो हम आपको बताते चले कि जब इस सहरा की गर्म हवाओं ने यहाँ की तपती रेत को उड़ाया तो इसके नीचे से बेशकीमत आर्टिफैक्ट्स दरियाफ्त किए गए जिनके बारे में किसी ने तसव्वुर तक नहीं किया था। आपको शायद ये जानकर भी हैरत हो कि इस तपते रेगिस्तान में कई व्हेल मछलियों की बाकियात दरियाफ्त की गई हैं। यहाँ पहली तो सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आखिर समंदर में रहने वाले देव हिकल जानदार की हड्डियां आखिर इस गर्म रेत के खौलते समंदर में क्या कर रही थी और इन्हें यहाँ कौन लाया था। माहिरीन ने इन व्हेल मछलियों की बाकियात से इस बात का अंदाजा लगाया कि हजारों लाखों साल पहले यह रेगिस्तान एक वसी समंदर हुआ करता था। इसके बाद इन हड्डियों का अच्छी तरह मुआयना किया गया तो दूसरी सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि ये हड्डियां आज से कमोबेश 40 मिलियन साल पुरानी हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस जगह पर माहिरीन को एक व्हेल मछली का ढांचा कुछ इस तरह का भी मिला जिसके पांव मौजूद थे, जिससे ये बात मजीद पुख्ता हो गई कि ये व्हेल मछली मौजूदा दौर की व्हेल मछली के नस्ल से नहीं थी। इसने इस बात पर से पर्दा उठा दिया कि व्हेल मछली ने माहौल के मुताबिक खुद को कैसे ढाला और किस तरह पांव रखने वाले जानवरों ने खुद को एक व्हेल मछली की शक्ल दी, जिससे ये बात भी साबित हो गई कि आज की डॉल्फिन और व्हेल मछलियां कभी जमीन पर चलने वाले जानवरों की फहरिस्त में शामिल थी। इस जगह पर दुनिया के बाकी मकामात से मिलने वाली व्हेल की बाकियात की हालत काफी अच्छी थी। इस जगह पर सिर्फ व्हेल मछली की बाकियात नहीं मिली बल्कि इसके साथ साथ दूसरे कई जानवरों की बाकियात भी दरियाफ्त की गई हैं, जिनमें मगरमच्छ और कछुए वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1968 में अमेरिकी साइंसदानों ने डेल्टा ओथा से 43 मील दूर टर्लोबाइट फोसिल्स दरियाफ्त किए, जिन्हें देखकर साइंसदान भी हैरत ज़दा रह गए। वाज़ेह रहे कि टर्लोबाइट फोसिल्स दुनिया से नापैद हो चुके जानदारों की एक नस्ल है जिनका ताल्लुक समुद्री आर्थ्रोपोड और केकड़े जैसे जानदारों से था। ये टर्लोबाइट आज से कमोबेश 600 मिलियन साल पहले इस दुनिया में अपना वजूद रखते थे, लेकिन कई लाख जानवरों की तरह ये भी इस दुनिया से खत्म हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटे से कीड़े ने पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरत में कैसे डाला, तो इसका जवाब भी हम आपको बता दें कि डेल्टा ओथा में साइंसदानों को जो टर्लोबाइट मिला था वो किसी इंसान के जूतों के नीचे कुचला गया था। उन जूतों का साइज तकरीबन अमेरिकी जूतों के 13 नंबर के साइज का था। किसी ने इस टर्लोबाइट को मारने के लिए इस पर पांव रखा होगा, लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह थी
कि साइंसदानों के मुताबिक इस दुनिया में इंसानों का वजूद 1 से 2 मिलियन साल पुराना है। और अगर जूतों की बात करें तो ये भी इंसान ने कुछ हजार साल पहले ही तैयार करके पहनना शुरू किए, जबकि ये कीड़ा 600 मिलियन साल पहले किसी इंसानी जूते से कुचला गया। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो क्या ये पांव के निशानात किसी दूसरी दुनिया से आए एलियन के पैरों के हो सकते हैं, जो कई मिलियन साल पहले हमारी इस दुनिया में अपनी रिसर्च करने आए थे? आपकी राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साल 2004 से इंटरनेट पर ऐसी कई तस्वीर वायरल हुई जिनमें द्योग कामत इंसानों की बाकियात यानी फोसिल्स की दरियाफ्त को दिखाया गया। हकीकत में ये सभी खबरें गलत साबित हुई, लेकिन अमेरिका के कुछ माहिरीन के मुताबिक कुछ सदियां पहले इस दुनिया में ऐसी द्योग कामत कौम आबाद थी जो कि गजब की ताकत रखती थी। उनका मानना है कि न्यूरारा में 12 फुट लंबे लाल बालों वाले इंसान रहा करते थे। इस बात को लवलाक नामी गार काफी हद तक सच साबित कर चुकी है। माहिरीन के मुताबिक सुर्ख बालों वाले द्योग कामत इंसानों की इस कौम को शिटीचा के नाम से पुकारा जाता है, जो कि दूसरी कम कद वाली कौमों पर हमला किया करते थे। इनके हमलों से परेशान होकर तमाम छोटी कौमों ने मिलकर एक साथ इन पर हमला करके इन्हें एक गार में छुपने पर मजबूर कर दिया और इसके बाद इस गार को आग भी लगा दी, जिसकी वजह से इन सभी की मौत हो गई। इस गार को भी उन्होंने बंद कर दिया ताकि अगर कोई भी बच गया तो बाहर ना आ सके। 1911 में डेविड जेम्स और डेविड हार्ड की कंपनी ने इस जगह पर माइनिंग के दौरान धमाके किए, जिनकी वजह से इस गार और इनमें मौजूद अशिया को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। मगर 1912 से 1924 के दरमियान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंसदानों ने इस जगह पर खुदाई करके हजारों आर्टिफैक्ट्स को दरियाफ्त किया, जिनमें से कई तो माइनिंग की वजह से तबाह हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो आर्टिफैक्ट्स उस जगह से तलाश किए गए वो वाकई काफी हैरान कर देने वाले थे। जैसा कि माहिरीन को इस गार में 15 इंच की सैंडल और एक लकड़ी की बतख मिली। इसके अलावा इस गार के अंदर द्योग कामत इंसानों के हाथों के निशानात भी मिले। 1931 में इस गार में एक मरतबा फिर से खुदाई की गई, जिसमें एक इंसानी जबड़ा दरियाफ्त किया गया, जो कि आज के इंसान के जबड़े के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा था। मजीद ये कि इस जगह सुर्ख बालों वाली 2 ममीज भी मिली हैं, जिनकी लंबाई 8 से 9 फुट के दरमियान थी। नाज़रीन ग्रामी, 2009 में इंग्लैंड के एक शहर में कुछ मजदूर सड़क बनाने में मसरूफ थे, लेकिन खुदाई के दौरान उन्होंने एक ऐसी चीज दरियाफ्त की जिसे देखकर सभी खौफजदा हो गए। दरअसल उन्हें खुदाई के दौरान चंद इंसानी ढांचे मिले जो कि एक दूसरे के ऊपर तरतीब से रखे हुए थे, मगर हैरत की बात यह थी कि इन इंसानी ढांचों के सर ही मौजूद नहीं थे, बल्कि सिर्फ धड़ ही धड़ नजर आ रहे थे। सरों को तलाश करने के लिए जब आसपास खुदाई की गई तो 51 इंसानी सर भी दरियाफ्त हो गए। इसके बाद माहिरीन ने इनका मुआयना करना शुरू कर दिया कि आखिर ये लोग कौन थे जिनके सरों को इतनी बेरहमी के साथ धड़ से जुदा किया गया। इन हड्डियों का मुशाहिदा करने पर मालूम हुआ कि ये सभी हड्डियां मर्दों की थीं, जिन्हें कमोबेश 900 कबल मसीह पहले कत्ल किया गया। ये वो दौर था जब अंग्रेजों और वाइकिंग्स के दरमियान अक्सर औकात झड़पें हुआ करती थी, जिनमें ज्यादातर अंग्रेजों को ही शिकस्त का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन हड्डियों के मुआयने से ये बात मालूम न हो सकी कि ये बाकियात अंग्रेजों की हैं या फिर वाइकिंग्स की। यूके की नेरिक आइसोटॉप जियो साइंस लेबॉरेटरी के सरबराह की निगरानी में दरियाफ्त शुदा सरों के दांतों का मुआयना किया गया, जिससे उन्हें मालूम हुआ कि ये लोग ठंडे इलाकों के रहने वाले थे, जिससे ये बात साबित हुई कि ये ब्रिटिश नहीं बल्कि नॉर्वे और स्वीडन के वाइकिंग्स थे, जिन्हें शायद अंग्रेजों ने किसी जंग में अपना कैदी बनाकर यहां लाकर मार दिया और इनके सरों और धड़ों को अपने दुश्मनों को डराने के लिए यहीं छोड़ दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये सर और धड़ जमीन की तह और धूल मिट्टी में दाखिल होते गए। इन सभी ढांचों पर किसी किस्म के कपड़े के निशानात नहीं मिले, लिहाजा इससे यह भी मालूम हुआ कि इन्हें बरहना करके कत्ल किया गया। इसके अलावा इनके पास कोई हथियार भी मौजूद नहीं थे, जिससे यह बात भी साबित होती है कि ये जंग के दौरान भी नहीं मरे। इन पर जब मजीद तहकीक की गई तो इल्म हुआ कि ये सब मजबूत और लंबे कद वाले नौजवान लड़ाकू थे। इनकी हड्डियों में तीरों और तलवारों के गहरे कट भी मिले, लेकिन ये बात आज तक कोई नहीं जानता कि हमेशा फातेह होने वाले वाइकिंग्स आखिर इतनी तादाद में अंग्रेजों के कैदी कैसे बन गए। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी जरूर बनी होगी।
ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔